हाय एवरीवन, सिमी दिस साइड फ्रॉम सिमी मेकअप स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं सिखाने वाली हूँ मेकअप से पहले आपको स्किन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, या फिर आपको मेकअप के लिए अपनी स्किन किस तरीके से तैयार करनी है। आप कितने भी महंगे, कितने भी कॉस्टली, कितने भी अच्छे कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस, कभी भी नेचुरल, कभी भी अच्छी फिनिश नहीं लाएगा, ना ही वो लॉन्ग लास्टिंग होगा जब तक आप स्किन का प्रेप अच्छे से नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको स्किन को प्रेप करने के लिए आपको यूज़ करना है क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के रिगार्डिंग। जो भी आपकी स्किन टाइप रहेगा, आपका ऑयली है तो, आपका ड्राई है तो इस तरीके का आप ये मार्केट में क्लिनजिंग मिल्क आते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। या फिर आप फेस वॉश बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, ब्रांड के आ गए हैं, वाओ के आते हैं, फैशन कलर के आते हैं, फोम बेस में आते हैं जिनके ब्रश, तो आप फेस वॉश भी बहुत अच्छे से स्किन के रिगार्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। पहले आपको डीपली क्लीन करना है सब फेस को। सेकेंड स्टेप है आपका टोनर। टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम फेस को क्लीन करते हैं तो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको श्रिंक करने के लिए हमें टोनर की ज़रूरत होती है। तो टोनर भी स्किन टाइप के हिसाब से आते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको इस तरह के डाबर गुलाबरी जल आता है, तो आप इस तरीके का गुलाब जल ले सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप है। तो या फिर आप रोज़ वाटर टोनर ले सकते हैं, या फिर आप बर्टिक के टोनर आते हैं, वो रिगार्डिंग ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग आते हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें फेस को क्लीन करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा टोनर का। और कभी भी साबुन का यूज़ नहीं करना है। साबुन हमारे स्किन को खराब करती है, ड्राई करती है। अब है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइज़र का। तो मॉइस्चराइज़र आप कई प्रकार के होते हैं। जेल बेस मॉइस्चराइज़र होते हैं, क्रीमी मॉइस्चराइज़र होते हैं, वाटर बेस मॉइस्चराइज़र होते हैं, और ये स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये है हमारे वाटर बेस मॉइस्चराइज़र। वाटर बेस मॉइस्चराइज़र होते हैं जो हम ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ करते हैं, और जेल बेस भी हम ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यूज़ करते हैं। और एक आते हैं क्रीमी मॉइस्चराइज़र इस तरीके के, और आप इस तरीके का ये निविया सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉन्ड्स का निविया जेल आता है, वो जेल बेस में आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है, अगर आप दिन के टाइम पे मेकअप कर रहे हो तो डे के टाइम पे आपकी स्किन के लिए ज़रूरी होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको स्किन के रिगार्डिंग लेना है। मैट सनस्क्रीन भी आते हैं, और इस तरीके के ये वाटर रेसिस्टेंट, स्वेट प्रूफ, नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन भी आते हैं। तो ये लोटस का है, और भी बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। न्यूट्रोजिना के ले सकते हो आप, मामा अर्थ के आते हैं बहुत सारे। तो उस हिसाब से ले सकते हो आप अपनी स्किन को, जो भी आपका स्किन है। उसके बाद हमारा होता है प्राइमर का। ये बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन को। प्राइमर की सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है कि ये हमारी स्किन को हार्म करने से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात होती है कि हमारी हम जो जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हर प्रोडक्ट में आप कितना भी महंगा लो, उसमें जितनी फाउंडेशन जो होते हैं उनमें केमिकल तो होता ही है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है उससे। और दूसरा, जैसे कि जब हम ब्लेंड करते हैं, तो ब्लेंड करने में हमें प्रोडक्ट, जब हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो उनको ब्लेंड करने में भी बहुत स्मूथली हेल्प करता है। और ये जो प्राइमर आते हैं, प्राइमर भी जेल प्राइमर भी आते हैं, साटिन फिनिश प्राइमर भी आते हैं, और इस तरीके के पोर प्राइमर भी आते हैं। ये एल्फ कॉस्मेटिक का है, पुट्टी प्राइमर है। तो ये सिर्फ जहाँ पे हमारे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। और इस तरीके से, और आप ये प्राइमर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही कम प्राइस का है, साटिन फिनिश है। तो जो साटिन फिनिश में प्राइमर आते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं। अदरवाइज आप जो भी प्राइमर यूज़ कर रहे हो, आपको स्किन के रिगार्डिंग प्राइमर लेना है। ये है हमारा मेकअप से पहले के छोटे छोटे स्टेप। और ये स्टेप जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनका आपको एक चीज़ करनी है कि जब भी आप सेकंड प्रोडक्ट, उसके बाद का प्रोडक्ट, जैसे टोनर यूज़ किया, तो आपको उसको
1 से 2 मिनट मिनिमम देने हैं उसको स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद जब आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया तो मॉइस्चराइज़र को आपको 2 से 3 मिनट उसको ड्राई होने देना है ताकि जो स्किन के बीच में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। मतलब आपने जितने भी प्रोडक्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करने हैं, आपने उनके बीच में उसको स्पेस देना है। उसको एक दिन से लेयर नहीं बनानी है कि आपने पहले मॉइस्चराइज़र लगा दिया, फिर प्राइमर लगा दिया, टोनर लगा दिया, वो मिक्स हो जाएगा। स्किन को सांस लेने देना है। जब आप इस तरीके से अपनी स्किन का प्रेप करोगे तो आपका मेकअप अच्छा जाएगा ही जाएगा, बहुत अच्छे से करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या समझना है, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। सो थैंक यू सो मच, बाय।